वे अरे वाल को आगे तुम पढ़ने को कैसे हो रे। हम्म। बाल को हाँ बच्चों, क्या मैं आपको लाइव देख रहा हूं? हैं जी? चलो सर, वीडियो पाज हो रहा है। नहीं बेटा, वीडियो एकदम टन टना टन 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 चल रहा है। सर आपका पानी खत्म नहीं होता गिलास में बेटा। हमारा पानी तुम्हारे जोश की तरह थोड़ा ना जो खत्म रहे, समझे? जितना नहीं है तुम्हारे शरीर में खून, उससे ज्यादा हमारी बोतल में पानी है गरम, समझे? चलो, ये डायलॉग तो हिमेश रेशमिया को देना चाहिए फिल्म में। अरे बालको, चलो शुरू करें आज की कहानी। जी बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं परसेंटेज। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना मैंने सिखा दिया। परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई, ब्रेक करके कैसे करना है, वो भी मैंने आपको अच्छे समझा दिया। परसेंटेज कैलकुलेट किसी बेस को मानकर की जाती है, वो कैसे करना वो भी मैंने सिखा दिया। आज मुझे आखिरी कॉन्सेप्ट बताना है, फिर हम केवल सवाल उड़ाएंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए आ जाइए। देखो यहां मैं लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू, ये लिख रहा हूं प्रारंभिक वैल्यू। प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू, ठीक है? ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो इंग्लिश समझते हो ना बच्चों आप लोग? रेलवे वाले बालको, क्या तुम इतना अंग्रेजी समझते हो? इनिशियल वैल्यू हिंदी में प्रारंभिक मान, फाइनल वैल्यू हिंदी में अंतिम मान। ठीक है, ये लिख लीजिए प्यारे बच्चों कॉपी में। क्या मतलब है, देखिए, अगर हम किसी संख्या को किसी प्रतिशत से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या होता है? कंसेप्ट लिखा हुआ है आपके सामने, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है ना? सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए मेरे दोस्तों कोई संख्या है ए। क्या है बच्चों? मान लीजिए कोई संख्या है ए। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। क्या होते हैं बेटा? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए कोई संख्या ए है, ठीक है ना बच्चों? हमने इस संख्या को 20% बढ़ाया। कितना बढ़ाया बच्चों? 20% बढ़ाया। तो बताइए अब इस संख्या ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझ में आया? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर मैं इस संख्या ए को 20% बढ़ाऊंगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? बच्चों ध्यान से सुनेगा। बच्चों जब मैं आपके सामने लिखता हूं ए, तो इसका मतलब क्या है? ए गुणा एक है सचिन, ये मतलब है, यही है। और एक का क्या मतलब है बच्चों? एक का मतलब है 100%। इसलिए मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं कि हर संख्या खुद का 100% होती है। क्या होते बेटे? हर संख्या खुद का 100% होती है। मैं क्या कह रहा हूं कि हमें इस संख्या को कितना बढ़ाना है? 20%। मुझे इस संख्या ए का 20% बढ़ाना है। क्लियर है बच्चों? सबको मेरी बात समझ में आ गई? हमें इस संख्या ए का कितना बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है। तो भैया हर संख्या खुद का 100% होती है। मैंने इस संख्या का 20% बढ़ाया, तो मुझे बताइए ये संख्या खुद का कितना हो जाएगी प्यारे बच्चों? 120%। ये संख्या खुद का 120% हो जाएगी मेरे भाई। तो अगर कोई संख्या ए है, हर संख्या 100% होती है, अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा तो ये संख्या खुद का 120% हो जाएगी। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बताइए। तो इस संख्या ए में किससे गुणा होगी बच्चों? 120% से। यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है।
यही क्या है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा, 120% को क्या लिख सकते हैं? 120% का मतलब है 120/100। क्या मतलब है प्यारे बच्चों? 120 बटे, अगर 120 को 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1.2 गुणा ए। क्या लिख सकता हूं बच्चों? 1.2 गुणा ए। यानी कि अगर कोई संख्या ए है बच्चों, अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा तो यह संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। सबको मेरी बात समझ में आ गई? सबको? इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। जब हम किसी संख्या को किसी परसेंटेज से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जिस नंबर से गुणा होती है वही नंबर क्या कहलाता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। सबको मेरी बात समझ में आ गई प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि जैसे मान लो कोई संख्या है बी, ठीक है सचिन, मैंने इस संख्या को 37% बढ़ाया। मान लीजिए मेरे भाई, मान लो कोई संख्या है बी, हमने इस संख्या को कितना बढ़ाया? 37% बढ़ाया। तो आप बताओ ये संख्या कितनी हो जाएगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को 37% बढ़ाओगे तो संख्या बी खुद का कितना हो जाएगी? 137% हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आ गई? मान लो कोई संख्या बी है, मैंने संख्या को 37% बढ़ाया तो संख्या कितनी हो जाएगी? खुद का 137% हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 137% से गुणा होगी। 137% का क्या मतलब है बच्चे? 137/100। 137/100 यानी कि 1.37, 1.37। यानी कि मेरे भाई संख्या में किससे गुणा होगी? 1.37 से। यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो आप डायरेक्ट समझ जाइए, अगर किसी संख्या को 37% बढ़ाओगे तो इसका मतलब उस संख्या में 1.37 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोई तकलीफ? समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। मान लीजिए एक संख्या है सी, कितना बच्चों? सी। मैंने इस संख्या सी को कितना? 14% बढ़ाया। कितना बढ़ाया बच्चों? 14%। तो बताइए क्या होगा? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। आपने इस संख्या का कितना बढ़ा दिया? 14%। तो 100% को 14% बढ़ाएंगे तो ये संख्या खुद का कितना हो जाएगी? सी 114% हो जाएगी मेरे भाई। 114% का क्या मतलब है? 114/100। 114/100 यानी कि 1.14 गुणा सी। यानी कि संख्या जो सी है वो खुद का कितने गुना हो जाएगी? 1.14 गुना। यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो आगे अगर मैं किसी सवाल में कर दूं कि भाई हमें संख्या को 14% बढ़ाना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि 1.14 से गुणा कर दो। तो मन में डाउट मत लाना सर कहां से आया। समझ में आया ना? जब मैं आपको बेसिक में बात बता रहा हूं तो सवाल करते समय जब मैं बात सीधा लिखूं तो किसी बच्चे को डाउट पूछने का कोई हक नहीं है। ठीक है ना? दक्षमान विराचंद भाई मजितियार, क्या परेशानी है आपको? अरविंद कह रहे 0.14%। भाई तुम कैसे घटिया बालक हो भाई, सुनते नहीं हो। अगर आप किसी संख्या को 14% बढ़ाओगे, हर संख्या खुद का 100% होती है, 14% बढ़ाओगे तो संख्या कितना हो जाएगी? खुद का 114% या 1.14 गुणा। ये क्या है बच्चों? यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1.14। क्लियर है? आगे चलते। मान लीजिए मेरे प्यारे भी कि कोई संख्या है डी। कितना? कोई संख्या है डी। ठीक है सचिन, मैंने इस संख्या को 30% घटाया तो बताओ संख्या डी कितना हो जाएगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मैं कह रहा हूं कोई संख्या डी है, मैंने संख्या डी को 30% कम कर दिया, 30% डिक्रीज कर दिया, तो संख्या क्या हो जाएगी? हर संख्या खुद का 100% होती है, 100% में से 30% कम कर दिया तो संख्या डी खुद का कितना रह जाएगी? 70%। संख्या डी खुद का 70% हो जाएगी। क्लियर है? तो यही 70% क्या है बेटा? संख्या डी में 70% से गुणा हो गई। यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इस बात को दशमलव में लिखोगे तो कैसे लिखोगे मेरे भाई? 70% का क्या मतलब है? 70/100।
70 को अगर 100 से भाग देंगे, एक जीरो कट जाएगा, 7/10 यानी कि 0.7, तो 0.7 गुणा डी, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया बच्चे, 0.7। आगे आगे चले, नेक्स्ट कंसेप्ट। मान लीजिए प्यारे बच्चों की कोई संख्या है x, ठीक है, हमने इस संख्या x को 48% कम कर दिया। अब बताइए, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप किसी संख्या को 48% कम करोगे तो संख्या कितनी रह जाएगी, खुद का 52%। भाई 100% में से 48% कम करो तो संख्या खुद का 52% रह जाएगी। 100 माइनस 48, 52%। और 52% का क्या मतलब है, डायरेक्ट लिखो 52/100 यानी कि 0.52, यानी कि संख्या जो है मेरे भाई क्या है, हो जाएगी 0.52 गुना हो जाएगी। और यही क्या है बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते, देखो ये तो बहुत आसान परसेंटेज थी, ठीक है ना। सब बच्चे मेरी बात आगे सुनिएगा और बहुत प्रेम भाव से सुनिएगा। एक सेकेंड, परसेंटेज में बेसिक ही इतना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, हैं बहुत बात छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती हैं। हम्म, आगे सुनना मेरे प्यारे भाई। मान लीजिए मेरे दोस्तों आपके सामने एक संख्या है m, क्या है बच्चों, m, कितनी है m। मैंने इस संख्या m को 16.66% बढ़ाया। कितना बढ़ाया मेरे भाई, 16.66% बढ़ाया, ठीक है। बताइए तो, बताओ संख्या कितनी हो जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या m है, हमने संख्या m को 16.66% बढ़ाया, तो संख्या m खुद का कितने गुना हो जाएगी, समझ में आया। देखो यहां परसेंटेज मुश्किल है, आसान नहीं है। अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए सभी में परसेंटेज क्या थी, बहुत आसान थी। लेकिन अगर परसेंटेज डिफिकल्ट हो तो हम उसको कैसे करते हैं, पहले हमारी जिंदगी का मकसद सवाल सॉल्व नहीं करना है, हमारा मकसद है कम कैलकुलेशन में सवाल का आंसर निकालना। तो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलेंगे। भाई 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/6। ध्यान सुनेगा, हमें संख्या m को कितना बढ़ाना है, 16.66% बढ़ाना। ये रही संख्या m, ये संख्या m है। हमें संख्या m का कितना बढ़ाना है मेरे भाई, हमें संख्या m का 16.66% बढ़ाना है, ठीक है बच्चों। तो संख्या m कितनी हो जाएगी मेरे भाई, ये हो जाएगी, ये संख्या m की शुरुआत की वैल्यू थी और इतनी मैंने बढ़ा दी, जोड़ दीजिए। 16.66% क्या होता है, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/6। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से m क्या आ जाएगा, कॉमन, यानी कि ये संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, खुद का 1 + 1/6 गुना हो गया ना, बोलो। यानी कि हर संख्या अपने आप में कितना होते, खुद का 1 गुना। मुझे संख्या का 16.66% यानी कि कितना बढ़ाना है, 16.66% यानी कि संख्या का 1/6 बढ़ाना है। तो संख्या m कितने गुना हो जाएगी, 1 + 1/6 यानी कि संख्या m खुद का 7/6 गुना हो जाएगी बच्चों। कितना हो जाएगी बेटा, संख्या m खुद का 7/6 गुना हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 7/6। समझ में आया ना। तो बस यही फर्क है, अगर डेटा आसान है तो हम कैसे करेंगे बच्चों, सवाल को 100% मान के। अगर डेटा मुश्किल है तो हम कैसे करेंगे, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे, है कि नहीं सचिन। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लेता हूं। ये बताइए कि मान लीजिए कोई संख्या है n, ठीक है बच्चों, हमने इस संख्या n को 37.5% बढ़ाया। कितना बढ़ाया बच्चों, 37.5% बढ़ाया। तो आप बताइए संख्या n कितने गुना हो जाएगी,
एक कहां से आया? बेटा हर संख्या, जैसे कोई संख्या m है तो हर संख्या खुद का कितने गुना होती है बेटा? एक गुना, है ना। हमने क्या किया, संख्या m का 1/6 बढ़ाया है, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगी ना संख्या। अब यहां से m कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + 1/6। हर संख्या खुद का एक गुना पहले से होती है, हमने 1/6 और बढ़ा दिया, तो संख्या खुद का 1 + 1/6 यानी कि कितने गुना हो गई, 7/6 गुना हो गई। कोई संख्या m है, हमें कोई संख्या मान लीजिए n है, हमें इस संख्या को 37.5% बढ़ाना है, तो संख्या क्या हो जाएगी बताइए? 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? मैं कई बार बता चुका हूं, 12.5% 1/8, 12.5% 1/8, ये 3 गुना है, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/। बेटा हर संख्या अपने आप में खुद का एक गुना होती है, और एक गुने का मतलब मेरे प्यारे भी, एक का मतलब क्या होता है, 100%। हर संख्या खुद का 100% होती है, समझ में आया? अगर डेटा आसान है तो हम 100% में कैलकुलेशन करते हैं, और डेटा अगर मुश्किल है तो फ्रैक्शन मान के 1 से कैलकुलेशन करते हैं। आई बात समझ में? तो हमें संख्या n को क्या बढ़ाना है, 37.5% बढ़ाना है। हर संख्या खुद का एक गुना होती है, हमने कितना बढ़ा दिया, 3/8 बढ़ा दिया, तो संख्या n कितने गुना हो जाएगी, 1 + 3/8 गुना हो जाएगी। 1 + 3/8 यानी कि संख्या n खुद का 11/8 गुना हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, 11/8। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलिए एक आखिरी एग्जांपल बताइए। मान लीजिए कोई संख्या है p, ठीक है बच्चों, हमने इस संख्या को 28:4/7% डिक्रीज किया, तो बताइए संख्या p कितने गुना हो जाएगी, बताओ। ट्वेंटी 28:4/7% घटाया, भाई ये क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ये बटे 7 आ रहा है, बटे 7 देख के आपको समझ जाना चाहिए। 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 14:2/7% 1/7, ये दुगना है, तो 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। समझ में आई बात? हमें संख्या p को कितना डिक्रीज करना है, 2/7। हर संख्या खुद का एक गुना होती है, हमें संख्या का 2/7 कम करना है, तो संख्या p खुद का कितना हो जाएगी मेरे भाई, 1 - 2/7, यानी कि संख्या p खुद का 5/7 गुना हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, 5/7। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई डाउट? ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब आप मुझे बताइए मेरे भाई, अगर मैं लास्ट और आखिरी बात मैं आपसे पूछता हूं, जिस बच्चे ने मुझे बता दी मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं किसी संख्या को x% बढ़ाता हूं, मान लो मैं किसी, प्लस का मतलब होता है क्या, बढ़ाना, और माइनस का मतलब होता है घटाना। प्लस का मतलब बढ़ाना और माइनस का मतलब घटाना। यहां मैंने माइनस लगाया यानी कि संख्या को घटाया गया है, प्लस लगा रहा हूं यानी कि संख्या को बढ़ाना है। इतनी बुद्धि होनी चाहिए। अगर मैं किसी संख्या को x% बढ़ाता हूं तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, जवाब दीजिए मेरे भाई, बताइए जल्दी से। इसको समझ नहीं आया बेटा, वो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं समझने की, आप कुछ भी समझने लायक नहीं है फिर। अगर किसी बच्चे को ये नहीं आया समझ में तो वो कुछ भी समझने लायक नहीं है, वो तैयारी छोड़ दे, कोई तैयारी ना करे। बताइए। अगर किसी संख्या को x% बढ़ाया जाए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, करिए। बहुत बढ़िया। कैसे बाल, घटिया बाल रखे हैं यार ये लोग।
200%। 1.01x, x बटे 100, तब पूरी दुनिया भर की चीज लगा लिए। अगर किसी संख्या को x% बढ़ाया जाए तो वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? मान लीजिए कोई संख्या n है, ठीक है बच्चों, है सचिन? मान लीजिए कोई संख्या n है, माना कोई संख्या n है। मैं आपसे कहता हूं अगर इस संख्या n को खुद का x% बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए बच्चों? x% बढ़ाया जाए तो यह संख्या कितनी हो जाएगी? क्या आपके अंदर इतनी मानसिक क्षमता नहीं है कि आप परसेंटेज बढ़ा सको, घटा सको? बेटा अनपढ़ लोग जो दुकान पे बैठते हैं ना अंगूठा छाप, वो भी कर लेते हैं परसेंटेज बढ़ाना घटाना। कोई संख्या, माना कोई संख्या n है, इस संख्या को x% बढ़ाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी? भाई संख्या कितनी है? n। मुझे क्या करना है? मुझे संख्या n का मतलब क्या? गुणा। संख्या n का x% बढ़ाना है। संख्या कितनी है? n। संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? n। मुझे संख्या बढ़ानी कितनी है? n का x%। तो संख्या कितनी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? बोलो, संख्या कितनी है? n। मुझे संख्या n का x% बढ़ाना है। एक संख्या n है, मुझे इस संख्या का कितना बढ़ाना है? इस संख्या का x% बढ़ाना है। बढ़ा दीजिए, बढ़ाने का मतलब जोड़ दीजिए। जोड़ दिया आप लोगों ने। तो आप बताओ बच्चों, यहां से क्या कॉमन आ गया? n यहां भी है, n यहां भी है, n कॉमन आ गया। तो यहां से क्या बचा बच्चों? 1। और यहां से क्या बचा? x%। यानी कि संख्या n खुद का कितने गुना हो गई? यही होगी। तो यही क्या है बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया कि नहीं आया? बताइए। भाई इतनी सी बुद्धि नहीं है आप लोगों में। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हर संख्या खुद का कितने गुना होती है? 1 गुना होती है। मैं कह रहा हूं संख्या को x% बढ़ा दो। हर संख्या खुद का 1 गुना होती है। संख्या को कितना बढ़ा दो? x% बढ़ा दो। तो संख्या कितने गुना हो जाएगी मेरे भाई? अब 1 प्लस x% गुना हो जाएगी। समझ में आएगी बात? तो अगर किसी संख्या को x% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1 प्लस x% गुना हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे? क्लियर है? इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो 1 है, ये 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? 100%। यानी कि हर संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। आप 100% को x% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 100% प्लस x% हो जाएगी। समझ में आ गया? यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर आप x% घटाओगे मेरे प्यार भी, तो क्या आ जाएगी? संख्या फिर घट जाएगी। बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। बस। ठीक है? देखो ये मैंने सबसे आखिर में बताया कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको बहुत आसान सी चीज बताई। इतनी बुद्धि हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि हर संख्या खुद का 1 गुना या हर संख्या खुद का 100% होती है। अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी? 120%। 37% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी? 137%। 14% बढ़ाओगे, 100% को 14% बढ़ाओगे तो 114%। 30% घटाओगे, 100% से 30% घटाओगे तो कितनी हो जाएगी? 70%। 100% में से 48% घटाओगे तो संख्या खुद का कितना हो जाएगी? 52% या 0.52। संख्या को 1/6 बढ़ाओगे 16.66%, तो हर संख्या 1 होती है। 1 को 1/6 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 7/6 गुना। किसी संख्या को 37.5% बढ़ाओगे, 37.5% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 3/8। हर संख्या 1 गुना होती है, 3/8 बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 11/8 गुना हो जाएगी। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है? कोई बच्चा इतने डीप में नहीं पढ़ा था। चलो यहां तक ठीक है। बच्चों क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या?
आ गया है समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। अब हम इस पर बेस्ड क्या करेंगे, सवाल करेंगे। ये सचिन करने के लिए तैयार हैं क्या सवाल? आ जाओ। पहला सवाल आपके सामने। कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लगता है, सवाल में टाइम नहीं लगता है। आ जाइए, पहला ही सवाल देखिए। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं, अभी कुछ ही महीने पहले पेपर हुआ है। आ जाइए बच्चों, हमें जो तैयारी करनी है, रेलवे का पेपर टीसीएस करा रहा है, अगले 3-4 साल तक टीसीएस ही कराएगा, ठेका दिया जा चुका है कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें टीसीएस के पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करनी है, ठीक है ना। सवाल है, यदि x का 2% 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x का 2% 360 है, मैं आपका भाई हूं, यानी कि मैं बराबर आपका भाई, यही तो है। तो x का 2% 360 है, इसका मतलब x का 2% किसके बराबर है, 300 के बराबर है, ठीक है ना। तो x का मतलब गुणा है सचिन। 2% क्या होता है बच्चों, 2% का मतलब 1/50 बराबर क्या है बच्चों, 360। ये आ गया सिंपल सा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे भाई, 50 की 360 में गुणा कर देंगे तो 36 पंजे 180 और 2 जीरो यानी कि 18,000। तो इस सवाल का आंसर क्या है, बी ऑप्शन। समझ में आ गया। तो हम परसेंटेज के पहला सवाल सॉल्व करेंगे, पहली वैरायटी जिसमें आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है बच्चों। कोई लॉजिक नहीं है, आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। आगे आ जी, देखो इस तरह के सवाल भी आते हैं पेपर में, और ऐसा मत समझे कि एक ही बार आया होगा, सर ने आसान चुन के करा दिया है, भैया 10 बार आया है। आगे अगला प्रश्न, 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा। देख पा रहे हैं सचिन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भैया कोई परेशानी है क्या, चलिए पहले मैं आपको बताता हूं। 3400 के मतलब क्या होता है, का की मतलब क्या, गुणा। 3400 का 75%, 75% क्या होता है, 25%, 1/4, 25% का 75% 3 गुना है तो 3/4, 75% 3/4 का मतलब गुणा। ये कितना है, 30%, 10% 1/10, 30% कितना हो गया बच्चों, 3/10 गुणा। ये कितना है, 40%, 40% कितना, 2/20%, 1/5, 40% 2/5। उसके बाद ये कितना है बच्चों, 20%, 20% का मतलब 1/5। कोई तो परेशानी तो नहीं यहां तक, ठीक है। अब बताइए, 4 2 शाम 40 पंजे 200 से 3400 कितनी बार कट जाएगा, 17 बार, ठीक है बच्चे, कोई तकलीफ। तो 17 तिया 51, इतनी गुणा करो, गुणा ये कितना है भैया, 3 दूनी 51 गुणा 6/5। एक बच्चा तो ऐसे कि 51 की 6 से गुणा करेगा, फिर 5 से भाग करेगा। एक है कि सीधा ही 6 को 5 से भाग कर लेगा। तो 6 को 5 से भाग करके क्या आता है, 1.2। भाग तो देना आता होगा ना, 51 गुणा 6/5, 6 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 1.2 है ना। 51 एकम 51 और 51 दूनी 102, यानी कि 51 प्लस 10.2 तो कितना आ जाएगा, 61 इस सवाल का आंसर है। देखो हर बच्चे का गुणा भाग करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सब बच्चों का आंसर भी आ रहा है। ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है, लेकिन अगर पेपर में ये सवाल आता तो हम इस तरीके से नहीं करते। आप बोलोगे सर क्यों, देखो बच्चों हमें क्या करना है, नॉर्मली इन सब की गुणा करनी है, गुणा करनी है। तो जब इस तरह के गुणा वाले सवाल होते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखो। मान लो बच्चों कि मैं 17 की किसी नंबर में गुणा करता हूं, 17 की किसी नंबर में गुणा करता हूं, मान लीजिए इसमें मैंने गुणा कर दी, तो गुणा करके तो बहुत भयानक नंबर आएगा है सचिन।
मान लो मैं किसी नंबर की गुणा करता हूं किससे, 17 से, तो गुणा करके तो बहुत भयानक नंबर आएगा। लेकिन यह बात पता है कि जब मैंने 17 से गुणा कर दी, जो भी नंबर आएगा वो 17 से कटने वाला आएगा कि नहीं आएगा? एक ऐसा नंबर आएगा जो 17 से भाग होगा, है कि नहीं सचिन? 17 से कटने वाला आएगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि मुझे यहां पर नॉर्मली क्या करनी, इन सब की गुणा। मुझे यहां दिख रहा है 3400, 34 के अंदर क्या आता है? क्या 17 की कहीं नीचे से कट रहा है क्या? नीचे कहीं 17 का कोई जिक्र है नहीं, यानी कि नीचे ये 17 नहीं कटेगा। तो मैं कितनी भी गुणा करता रहूं, मेरा आंसर कोई भी आए, अगर 34 के अंदर 17 छुपा हुआ है तो आंसर 17 से कटने वाला होगा। कि 17 एक सड़ा हुआ नंबर है, एक प्राइम नंबर है। किसी भी संख्या को अगर 17 से गुणा कर दोगे तो आंसर 17 से कटने वाला आएगा, 17 का मल्टीपल आएगा, है कि नहीं? तो मैं केवल ऑप्शन में यह चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन 17 से कटता है। तो क्या ये नंबर 17 से कटता है? 17 तिया 51 बचा 10, 105 नहीं। 17 तिया 51 बचा 10, क्या हो गया? 101 नहीं। 17 तिया 51 और 10, 17 छिक्का 102, ये कट गया? ये नहीं कटा। तो आंसर क्या रहा? सीधा बी। ठीक है ना? ये सब धीरे धीरे आप लोग सीखोगे। ये बताइए बच्चों, हम्म, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सवाल है। बाई हाउ मच इज 65% ऑफ 65 ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 45? देखो, इंग्लिश और हिंदी में लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। सवाल में यह कहा गया है बेसिकली कि 65 का 65% 45 के 2/5 से कितना अधिक है। यानी कि आप पहले इन दोनों की वैल्यू निकालो और कितना अधिक है यह पता करने के लिए घटा दो। समझ में? तो हमें क्या निकालना है बच्चों? 65 का मतलब गुणा, तो 65 का 65%, ये तो निकालना है बच्चों। भैया ये गुणा ही तो होगी। ये 65 की भैया परसेंटेज एक खेल है, एक मजाक है, इसको मजाक की तरह लीजिए। परसेंटेज भी एक नंबर है जिसका मतलब होता है केवल 1/100। सही है? तो हमें 65 का 65% निकालना है। तो करनी तो 65 की 65 में ही गुणा है। 65 की 65 में गुणा करने का मतलब है 65 का स्क्वायर। हालांकि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं और मैं सिंपलीफिकेशन में पढ़ाऊंगा भी। अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है, ध्यान रखना, चल लिख लो। अगर किसी संख्या के एंड में 5 आता है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है? 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। क्या लिख दीजिए? 25। ये क्या नंबर बचा? 6। तो 6 का अगला नंबर क्या है? 6 की 7 में गुणा कर दो, 42 25 है। देखो, मान लो आपको 85 का वर्ग करना है तो डायरेक्ट ट्रिक है। कैसे बेटा? 5 का वर्ग क्या है? 25। ये नंबर क्या बचा? 8। 8 का नेक्स्ट क्या है? 9। तो 8 नाम 72। ये हो गया। तो यहां 65 गुणा 65 कितना आ जाएगा? 4225। और परसेंट का मतलब क्या आ गया? 1/100। 1/100 का मतलब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएंगे, यानी कि 42 पॉइंट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 42.25। उसके बाद क्या निकालना है मुझे? 45 का मतलब गुणा, 45 का 2/5। तो 5 से 45 कितनी बार कट गया? 9 बार। तो 9 दूनी, ये कितना आ गया बच्चों? 18 आ गया। तो सवाल ये है कि भाई 65 का 65% 42.25 जो आया है, ये 45 के 2/5 यानी कि 18 से कितना ज्यादा है? 42.25 18 से कितना ज्यादा है? कैसे आएगा? बता दो। तो 42.25 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 24 पॉइंट। इस सवाल का आंसर रहा बेटे 24.25। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। सबको समझ आ रहा है? कम से कम घटाने का कार्यक्रम तो ठीक कर लिया करो तुम, नास पिटो हैं। घटा भी नहीं पाते हैं बेटा।
कैसे दिन आ गए हैं आप लोगों के, लज्जा भी नहीं आती है। आखिरी बार लज्जा कब आई थी बेटे तुम लोगों को? ये बताइए। सवाल कौन से पेपर का है? आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का लेटेस्ट। कौन कौन बच्चा फिजिकली फिट है कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आते ही फॉर्म भरेगा आप में से? अच्छा रिया, मालूम नहीं है। बालक तो बढ़िया हो तुम। विक्रांत मुझे आ रहा है, विक्रांत समझ में आ रहा है कि रोना आ रहा है? क्लियर करो पहले। हाइट कम है? चलो सवाल देखते हैं भाई। सवाल क्या है? के का 35% 25 के 1200% से 20 कम है। समझ पा रहे हैं सवाल क्या है? तो के का मान क्या है? जबरदस्ती आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। ये बात लिखी हुई है हिंदी में। आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करना है, इतना माइंड विकसित करना है कि आप इसको गणित की भाषा में लिख सको। ये इसी को मैं गणित के उसमें लिखूंगा, लैंग्वेज में। क्या बोला है? के का कितना बच्चों? 35%। अच्छा 35% क्या होता है? 35% क्या होता है? 7/20। 5% 1/20, 35% 7/20 है सचिन। कॉमा 25 के 1200% से 20 कम है, यानी कि इसके बराबर बोला है ना। के का 35% यानी कि के का 7/20 किसके बराबर है? 25 के मतलब गुणा 25 के 1200% से कितना कम है? 20 कम है। तो 20 कम है तो क्या कर देंगे? 20 माइनस कर देंगे। 25 का 1200% किया, उससे 20 कम कर दिया। ये किसके बराबर है? के 35% के 7/20 के बराबर है। ठीक है ना। अब हमने एक बात सिखाई है कि भैया परसेंटेज से 2 जीरो क्या होती है बंधु? कट जाती हैं। 2 जीरो परसेंटेज खत्म, क्योंकि 100% एक ही हो गया। ये 25 गुणा 12 कितना हो गया भाई? 300। 25 गुणा 12 हो गया बेटा 300। अब 300 में से आप लोग क्या घटाइएगा? 20। तो 300 में से 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 200। ये 280 आ गया। अब 7 से 280 कितनी बार काट लीजिएगा? 40 बार। 20 की इधर किस में गुणा हो जाएगी? 40 में। तो के का मान आ जाएगा 20 गुणा 40, यानी कि तो के की वैल्यू है बच्चों 800। कौन सा ऑप्शन रहा? समझ में आ गया है ना बाल को? आगे चलते, ये बताइए बच्चों इसका क्या आंसर है? जीडी की परीक्षा का सवाल है। 144% का वर्गमूल क्या है? ये काफी पहले पूछा था मैंने, है? बताओ। 144% का वर्गमूल क्या होगा? ये रहा 144%। है सचिन? क्या बताना है इसका? इसका वर्गमूल। इतना सा सवाल है केवल। सवाल जीडी में आया हुआ है, यानी कि आपको करना पड़ेगा। बताइए 144% का अंडर रूट क्या है? बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 144 का अंडर रूट सर 12 है और ले लगा दो परसेंटेज। गलत है।
ध्यान से सुनेगा बेटा, इतनी आसान बात नहीं जितना आप समझ रहे हो। यहाँ 144 का नहीं, 144 परसेंटेज का वर्गमूल पूछा है। अच्छा, क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों इसका? 144 परसेंट का मतलब क्या है प्यारे भाई? ये परसेंट है, परसेंट का मतलब 1/100। तो इसका मतलब क्या होगा? 144/100। आप अंडर रूट लीजिएगा। 144 का अंडर रूट क्या आ गया? 12। और नीचे है 100, 100 का अंडर रूट क्या आ गया? 10। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई? 12/10। ये 12/10 जो आया है, यहां कहीं परसेंटेज तो नहीं दिख रहा आपको? ये आया है फ्रैक्शन में, भिन्न में। बच्चों ये किस में आया है? भिन्न में आया है। लेकिन इस सवाल के आंसर किस में दिए हुए हैं बच्चों? परसेंटेज में। यानी कि इसको वापस परसेंटेज में बदलना होगा। ये 12/10 जो आ गया आपका, ये फ्रैक्शन भिन्न में आ गया, इसको परसेंटेज में बदलना है। मैंने सिखाया है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाते हैं, तो 1 0 कट जाएगा। यानी कि 12.120% क्या आ गई बेटा? इसकी वैल्यू आई है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। आप पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, 12/10 1.2 बता रहे हो। अरे घोंचू, 1.2 तो है, लेकिन परसेंटेज में कहां है? 1.2 को 100 से गुणा करेगा तो परसेंटेज में आएगा ना, 120% है। तो इसका आंसर था सी ऑप्शन। मुझे लगता है अब एकदम आपके दिमाग के तार खुले होंगे। चलिए जल्दी से आगे बताइएगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का गोरा सवाल, ठीक है। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट होगा? चलो, किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट होगा? समझ पा रहे हैं आप क्या आंसर है? अगर किसी बच्चे ने मुझे इसका आंसर बता दिया तो मैं उसको लकड़ी का ऑस्कर दूंगा, ठीक है। 2% ऑफ 50% ऑफ ए नंबर इज वॉट परसेंट ऑफ दैट नंबर? एक नंबर है, उस नंबर का हमने 2% किया, फिर उसका 50% किया। तो आप बताइए अब जो माल आ गया वो उस नंबर का कितना परसेंट है? यही पूछा है, ठीक है। सोचो, कंफ्यूज नहीं होना है। 2% ऑफ 50%, 2% ऑफ 50% एक नंबर का कितना परसेंट है? हालांकि हमें उस नंबर का कितना परसेंट है, एक ही परसेंट चाहिए। यहां तो 2% है, 1% हटा देना है केवल आपको। मुझे बताओ 50% क्या होता है? 50% होता है 1/2, और 2 से 2 कट गया, यानी कि क्या आ गया? 1%। तो यानी कि 2% ऑफ 50% उस नंबर का कितना होगा? क्या था इस सवाल में? ले 100% बता रहे हैं, 100% बता रहे हैं। परसेंटेज तो 2 बार नहीं आ गए बेटा, दिमाग लगाइए। चलो और कंफ्यूज करता हूं थोड़ा सा आपको, ये बताइए। ये सब सवाल वो हैं जो रेलवे 20-20 बार पूछता है। रेलवे को अगर 50 सेट बनाने हैं तो 10 सेट में सवाल है। किसी संख्या के 96% का 1% उस संख्या का कितना परसेंट है? 1% ऑफ 96% ऑफ ए नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर? इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। देखो यहां से बता देता हूं। 96% का मतलब गुणा 1% है ना, उस संख्या का कितना परसेंट है? भाई एक ही परसेंट दिखना चाहिए, 2-2% नहीं होने चाहिए। तो 1% का क्या मतलब रहा?
1/100। तो 96 को किससे भाग दीजिएगा? 100 से। तो कितना आ गया? 0.96%। यानी कि 96% का 1% उस संख्या का 0.96% है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ये बताइए, परसेंटेज भी एक खेल है, इसको एक मजाक की तरह लीजिए, सीरियस मत लीजिए। 5% ऑफ ए बराबर बी। ठीक है, तो आपसे पूछा है देन B% ऑफ 20 सेम एज। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आपका दिमाग खुलेगा, बहुत आपको मजा आएगा। इस सारे देखो एक प्रजाति के सवाल हैं, सब एक ही वैरायटी के, परसेंटेज की नॉर्मल कैलकुलेशन। अंकित कह रहे सर समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं बेटा, तू मुर्दा की तरह देखता रहे, जैसे मुर्दा की तरह देखता रहे, एक दिन आ जाएगा तुझे। बस कुछ बोल मत, तू कमेंट मत कर, तू देखता रहे, बस तू देखता रहे। तू 15 दिन बाद अगर ना समझ में आ जाए तुझे तो मुझे बता देना, है कि नहीं सचिन? तू बस बलक बोल मत, कुछ हलक से टेप लगा ले और देखता रहे। देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने पता ही नहीं है कि भैया गणित किस चिड़िया का नाम है। उन्होंने परसेंटेज में बस उन्हें इतना ही ज्ञान है कि परसेंटेज नाम की कोई चीज दुनिया में होती है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। वो बच्चे अगर ये सब चीज करेंगे तो उनको बहुत टफ, बहुत मुश्किल लगेगी। ऐसे बच्चों को इलाज क्या है? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इस बात की कतई परवाह नहीं करने की हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केवल मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले चुपचाप पढ़ते रहना है। 15, 20, 30 दिन बाद जब उनका दिमाग विकसित होगा तो खटाखट समझने लगेंगे। ठीक है, चलिए सवाल में बच्चों क्या दिया है? 5% ऑफ ए बराबर बी। ऐसा चिन्ह दिया है 5% ऑफ ए बराबर बी। ये सवाल में क्या है बच्चों? दिया हुआ है। अब पूछो क्या है? पूछा B% ऑफ 20 इज सेम है, यानी कि B% ऑफ 20 किसके समान है, यही पूछा है। सवाल में मुझे दिया था भाई साहब 5% ऑफ ए बराबर बी, लेकिन पूछ रहा है बताओ B% ऑफ 20 किसके समान है, किसके बराबर है, यही पूछ रहा है ना भाई। मेरे पास तो बच्चों केवल बी है कि नहीं? लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है? B% ऑफ 20, या फिर हिंदी में कहूं 20 का B% किसके बराबर है। तो सवाल में जब आपसे ये पूछा है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो आगे पीछे कैसे भी गुणा करो कोनो फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है बच्चों? 20। ये क्या है बच्चों? परसेंट। 20% क्या होता है? ये रहा 20, ये रहा परसेंट, और 20% होता है 1/, यानी कि मुझसे इस सवाल में बच्चों क्या पूछा गया है? बी का 1/5। समझ में आया? मुझसे इस सवाल में क्या पूछा गया है? 20% बी का 20%, यानी कि बी का 1/5, यही पूछा गया है। लेकिन मेरे प्यार भी हमारे पास दिया क्या गया है बच्चों? जब मुझे बी दिया गया है और मुझसे पूछा गया है बी का 20%, दैट मीन्स बी का 1/5, तो बी का 1/5 निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा? मेरे पास केवल बी है, मुझसे पूछा गया है बी का 1/5, यही पूछा गया है। तो अगर मैं 1/5 की गुणा यहां कर रहा हूं तो यहां भी तो 1/5 करूंगा। अगर मैं यहां 5 से भाग कर रहा हूं तो यहां भी 5 से भाग करूंगा। बच्चे बोलो किसी को समस्या? तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा भैया? कट जाएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा? 1% ऑफ ए, यानी कि जो चीज मुझसे पूछी गई है बी का 1/5, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1% ऑफ ए। देख लो कौन सा ऑप्शन है 1% ऑफ ए। ये ऑप्शन है। 20% ऑफ A/2, देखो इसका मतलब होता है 20% ऑफ, ये ऐसे लिखा हुआ है ना A/2, इसका मतलब है A/2। तो 2 से 20 काटूंगा तो 10% ऑफ ए है। ये 2 से 20 काटूंगा 10% ऑफ ए, आना क्या चाहिए? 1% ऑफ ए।
यहां 2 से 50 काटूंगा तो 25% ऑफ ए है। यहां बटे 20 है, 20 से 50 काटूंगा 2.5% ऑफ ए है। यहां 20 से 20 काट दूंगा तो 1% ऑफ ए, ये वाला ऑप्शन बनना, यानी कि आंसर क्या है? डी ऑप्शन। आंसर क्या है? डी ऑप्शन। बताओ कौन है? बताइए बच्चों। आधा भी अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आपको कमेंट में यस लिख दीजिए कि यस सर। आधा भी अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में यस लिख दीजिए। मजा तो आया ही होगा इन्हें। तो 5 का मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा केवल बोर्ड पे नहीं देखना है, जो मैं बोलूं वो सुनना भी है और दिमाग से समझना भी है, हाथ से लिखना भी है। आप कहोगे सर इतनी क्रियाओं के लिए तो हमारा शरीर विकसित ही नहीं है। एक बताओ सर कौन सी करनी है, देखें कि सुने? लिखना को तो भूल ही जाओ आप। हैं? तरस आता है बेटा मुझे तुम पे, तरस आता है ना? इतने अभागे हो भाई तुम। दिमाग कूड़े जैसा, शकल थर्ड क्लास, गरीबी भर भर के, ठीक है, किस्मत ठुकी हुई। और कितना गलत किया भगवान ने तुम्हारे साथ, वो भी नहीं देखती तुम्हें पलट के। हैं? बेटा तुमको तरस तो आता होगा खुद पे भी, है बच्चों? और कोई बात नहीं, मैं प्यार करता हूं, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, ठीक है? प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इतनी भी लंका लगी हुई हो, और मैं जो है तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है? सर मैं कर्नाटक से हूं, प्लीज इंग्लिश में बोलिए। कर्नाटक वाले भी रेलवे में नौकरी लेते हैं? तुम्हारे तो बगल में बेंगलोर है भाई, तुम जाके आईटी में कंप्यूटर का कीबोर्ड तोड़ो, काहे रेलवे के चक्कर में लगे हुए हो? हैं? ढालेश्वर कह रहे हैं सर जी एकदम जीरो से बताओ। अरे ढालेश्वर जी। इधर बैठ जाता हूँ ढालेश्वर जी। 3 दिन से जीरो ही तो पढ़ा रहा हूं तुम्हें, 3 दिन से तो बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, चौथे दिन सवाल भी ना करवाऊं तुम्हें। ए ढालेश्वर, 3 दिन से बेसिक पढ़ के पेट ना भरा तेरा कि अब भी बेसिक चाहिए तो को सवाल ना करे कभी जन्म में? ये तो वही बात होगी, पर रिश्ता पक्का हो गया पर शादी नहीं करनी, फेरे नहीं करने, पर रिश्ता पक्का हो गया, इसी में खुश है लौंडा, इसी में मिस ही ले रहा, ठीक है? अब घोंचू, सवाल करने में तकलीफ होती है क्योंकि जिंदगी में कभी किया नहीं, तो जो काम जिंदगी में किया नहीं वो अचानक से करना पड़ जाए 24-25 साल की उम्र में, तो तकलीफ होएगी। तो तकलीफ को झेलो, तकलीफ धीरे धीरे आसान हो जाएगी, ठीक है भाई? ठीक है जी। अच्छा रेलवे की तैयारी लड़कियां भी कर रही हैं क्या? एक बार कमेंट में बताओ, लड़कियां अपनी प्रेजेंस दिखाओ कमेंट में। देखो तैयारी ठीक है, पर आप ड्राइवर मत बनना, ठीक है जी, वरना ट्रेन ठुक जाएगी। लड़कियां कहाँ हैं जी, बताइए। आई लव यू, आई डोंट, पर मिस्टर प्रिंस जी कंफ्यूज हो जाता हूं। कोई बात नहीं बेटे, पढ़ते रहो, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं भैया, लड़कियां बहुत सारी हैं बच्चों, चलो कोई बात नहीं, सवाल देखते हैं।
इफ x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। तो आपसे पूछा है z% ऑफ बी विल बी। देखो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते रहना है। मैं आपको एक एक स्टेप बड़े प्यार से बताऊंगा, लेकिन आप केवल बोर्ड पे मत देखना, मेरी बात सुनना भी। देखो हिंदी में कर लू या इंग्लिश में एक ही बात है। जैसे इंग्लिश में देखो, x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। सेम एज का मतलब क्या हुआ कि भाई ये इसके बराबर है, ठीक है ना, एक ही तो बात है। x% ऑफ का मतलब ऐसे गुणा ही होता है। तो x% ऑफ ए इज सेम एज, किसके सेम है बच्चों, y% ऑफ बी। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत इसमें? ये सवाल में दिया हुआ है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये सवाल में दिया हुआ है। तो सवाल में पूछा क्या है बच्चों, z% ऑफ बी विल बी, z% ऑफ बी किसके बराबर होगा। देखो भाई मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपके सामने अगर ऐसे लिखा हुआ है ना y% ऑफ बी, तो घबराना नहीं है बेटा, ये सिंपल गुणा है, y गुणा परसेंट गुणा बी। ये एक नॉर्मल गुणा है जिसकी गुणा आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चे, सिंपल सी बात। अब देखो थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, इस सवाल में आपको दिया है y% ऑफ बी, है ना, लेकिन पूछा क्या है, z% ऑफ बी। तो जो चीज पूछ गई उस पर गहरी नजर देखो, हफ्सी नजर देखो। पूछा क्या बच्चों, z% ऑफ बी किसके बराबर होगा। क्या पूछा है, z% ऑफ बी। लेकिन मेरे पास है क्या, y% ऑफ बी। पूछ क्या रहा है, z% ऑफ बी, यानी कि मुझे y नहीं चाहिए। जब मुझे ये y नहीं चाहिए, ये क्या है इधर गुणा में, ये गुणा में है। अगर मैं इसको यहां से हटाऊंगा तो दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो दूसरी तरफ कैसे आ जाएगा, फिर भाग में बटे में आ जाएगा। बोलो ऐसी होता है, अगर कोई चीज गुणा में है दूसरी तरफ ले जाओगे पक्षांतर में तो बटे में आ जाती है, यानी कि ये आ गया। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना ही, ये आ गया परसेंटेज ऑफ बी। लेकिन पूछ क्या रहा है, z% ऑफ बी। तो मुझे z% ऑफ बी चाहिए, तो यहां किससे गुणा करूंगा मैं, z से। अगर राइट साइड में गुणा करूंगा तो लेफ्ट साइड में भी गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि z% ऑफ बी राइट साइड में करूंगा तो लेफ्ट साइड में भी करनी पड़ेगी ना, यानी कि z% ऑफ बी किसके बराबर आ गया, zx/y% ऑफ ए। बताओ कौन सा ऑप्शन है। किसी को कोई डाउट आया हो इसमें जरा सा भी, हमें नहीं लग रहा कोई आपको समस्या आई होगी। आगे चलते हैं, ये बताएं बच्चों सवाल नंबर का हुआ क्या रहे, ठीक है ना, बोलो जी। सवाल है, यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%, तो आपसे पूछा है तो y x का कितना परसेंट, यही सवाल है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो मैं एक बार में इतना टाइम लेके और तसल्ली से पढ़ा देता हूं कि काफी है, आप एक बार घर पे जाके खुद से भी रिवीजन रिपीट करके देख लिया करो। आप ये मत उम्मीद करो कि मैं यही 4 बार रिपीट करके बताऊं, वो संभव नहीं है। x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है। तो पूछा है वाई एक्स का कितना परसेंट। आप ये बताइए दोनों तरफ किससे कट जाएगा जी, ये का मतलब गुणा होता है बच्चों, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। तो x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% किससे कट गया, दोनों तरफ 5 से। 5 से 85 कितनी बार कट गया बच्चों, और 5 से 25 कितनी बार कट गया, 5 बार। जब आपके सामने कंप्यूटर पे सवाल आया होगा, रेलवे के सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं, तो आपको दिमाग में कंप्यूटर पे ही काट लेना है। अगला जब आप स्टेप लिखो मेरे प्यारे भी, तो चलो ये वाला लिख लेना, x माइनस वाई गुणा 17, यही तो हो गया। तो 17 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 17x माइनस 17y, ठीक है, बराबर। ये बताइए बच्चों, यहां 5 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5y, है कि नहीं बच्चों, कोई डाउट, समझ में आया। तो 5x को हम इधर ले आते हैं, तो 17x माइनस 5x 12x,
-17y चला जाएगा राइट साइड में, तो 17y प्लस 5y कितना आ जाएगा? 22y। पूछा है y x का कितना परसेंट है, y x का, y x का कितना परसेंट है? मैंने कल ही पढ़ाया, परसेंटेज किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। y x का कितना परसेंट है? तो बेस क्या है? x। y x का कितना परसेंट है? तो बेस क्या है? x। x कहां आएगा? नीचे। y के बारे में पूछा है तो y कहां आएगा? ऊपर। यानी कि सवाल में आपको क्या निकालना है? y बटा x क्या आएगा बेटा? x को उधर ले जाते हैं, 22 इधर आ जाएगा, 12/22 बराबर x उधर चला जाएगा, y बटे एक किससे कट गया? 2 से। 2 से 12 6 बार, 2 से 22 11 बार, तो y बटे x कितना आ गया बच्चों? 6/y बटे x आ गया 6/11। यही तो पूछा है सवाल में कि y x का कितना परसेंट? x का, तो बेस x है, बेस हमेशा नीचे आता है। ये आंसर किस में आया बच्चों? फ्रैक्शन में। आपको आंसर किस में बताना है बालको? 1/11। देखो 1/11 सब बच्चों को पता है, 9:1/11%। यहां पूछ रहे हैं 6/11, तो किससे गुणा हो जाएगी? 6 से। तो 9 छिक्का 54 सही 6/11%। क्या आंसर आ जाएगा? 54 सही 6/11%। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। सबको समझ में आ गई है? कोई समस्या? 1/11 9:1/11%, 6 गुना करेंगे 6 निम्न 54 प्लस 6/11। ये बताइए सवाल नंबर 12 करो। सर 22y नहीं होगा अरुण जी, ये -17y जब इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 5y प्लस 17y 22y, 5x इधर आएगा, 17x माइनस 5x 12x। ठीक है। तो खेन ये डिपेंड करता है कि पेपर कब है। सिमरन सर क्वेश्चन नंबर 10 समझा दीजिए प्लीज प्लीज। सिमरन मैंने समझा तो दिया था भाई, क्वेश्चन नंबर 10 ये था, x% ऑफ a बराबर y% ऑफ b, यही है। पूछा क्या आपसे? z% ऑफ b, z% ऑफ b पूछा, ये क्या है? y% ऑफ a। तो ये y गुणा में है, इधर आ जाओ, किस में आ जाएगा? भाई में, बटे में। ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई? b% की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई? क्या चाहिए तुम्हें? z% ऑफ b, तो यहां z से गुणा कर दो राइट साइड में, तो लेफ्ट में भी हो जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें? अरे समझ में आई बात? अरे जैसे इतनी सी बात नहीं जानते क्या तुम लोग? मान लो अगर आपके सामने लिखा है 7 बराबर 4 गुणा x, तो x कितना होगा? ये 4 यहां किस में है? गुणा में। अगर दूसरी तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा? बटे में। सिमरन तू मुझे कमेंट में लिख के बता, सर मैं नहीं जानती ये बात। तो लिख दे एक बार, फिर मैं देख कैसे। तो चलो 12वां सवाल। एक बेटा कोशिश करो, आपने बात पहले सुनी होती तो आप पूछते नहीं। सिकंदर कह रहे हैं सर 0 से बताओ। सिकंदर यही 0 है, यही 0 से है, ठीक है ना। इससे ज्यादा की उम्मीद मत करिए, इससे नीच पढ़ के आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता, तुम केवल अपने आप को धोखा दे सकते हो। ठीक है बच्चों, ये स्कूल की परसेंटेज नहीं चल रही 5वीं क्लास की, ये रेलवे की नौकरी की परसेंटेज चल रही है। 5वीं क्लास में जो प्रतिशत पढ़ाया जाता है उसका 0 अलग है,
कोचिंग का जीरो अलग है, समझ में आया ना, फर्क है। ठीक है, करो। इस सवाल में कुछ भी नहीं, बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है, ए और बी दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए के 8% और बी के 5% का योग ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 भाग है। ए और बी का अनुपात कितना है? ठीक है जी, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? चलिए सुनिए फिर से। टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट सम ऑफ 8% ऑफ ए एंड 5% ऑफ बी इज, जहां इज आता है इसका मतलब क्या, इक्वल है ना, इसके इक्वल है 3/5 ऑफ सम ऑफ 12% ऑफ ए एंड 10% ऑफ बी। आपसे क्या पूछा है, ए बी का रेशियो। ध्यान सुनेगा, ये जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। दो संख्याएं भाई ए और बी इस प्रकार हैं, कैसे कि ए का 8% का मतलब गुणाई तो होता है, ये रहा ए का 8%, है कि नहीं सचिन? ए का 8% और बी के 5% का योग, बी का 5% क्या आएगा, ये 5% ऑफ बी, इनका योग, ये इनका योग हो गया, जोड़ दीजिए। तो दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि 8% ऑफ ए एंड 5% ऑफ बी का सम किसके बराबर है? किसके बराबर है बच्चों? ये ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 है। तो आपको क्या करना है, ए का 12%, ये आगे ए का 12%, और क्या करना है बी का 10%, ये आगे योग, ये ए के 12% और बी के 10% का योग आ गया। इसका कितना करना है प्यारे बच्चों, 3/5, इसका आपको 3/5 करना है। किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया ना? ए के 8% और बी के 5% का योग, योग मतलब प्लस, किसके बराबर है, ए के 12% और बी के 10% के योग। दो संख्याएं हैं, योग करना है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इस योग का 3/5 भाग है, 3/5 यानी कि 3/5 से गुणा कर दीजिए। समझ में आ गया? सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी है। देखिए परसेंटेज यहां लेफ्ट साइड से भी कॉमन लेके और राइट साइड से भी कॉमन लेके कट जाएगा, कोई दिक्कत? परसेंटेज कोई हवा नहीं है, परसेंटेज भी एक संख्या ही है। जैसे संख्याओं में जोड़ घटाना करते हो, ऐसी परसेंटेज में करना है। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 5 की यहां पे गुणा हो जाएंगे ना बाल को, तो 5 की इस 8 में गुणा करेंगे, क्या आएगा 40 से, प्लस 5 की इस 5b में गुणा करेंगे 25b बराबर, अबे 3 है, 3 की इस वाले ब्रैकेट में अंदर गुणा करेंगे तो 3 गुणा 12 36a, और 3 की 10 में गुणा करेंगे 30b। बोलो बात समझ गए? आयुष साहू, कोई बात नहीं, 36 से इधर आ जाएगा बच्चों, 40a में से 36a घटाएंगे 4a बराबर, 25b चला जाएगा उधर, 30b में से 25b घटाएंगे 5b। ऐसे कितने बच्चे इस बैच में हैं जो यहां से यहां नहीं जा सकते? ठीक है भाई, तो इतना होना चाहिए बच्चों यार, है ना, कि आप जोड़ घटाना तो कम से कम चाहो। मैं यहाँ परसेंटेज सिखा रहा हूं, जोड़ना घटाना थोड़ा ना बच्चों। इतनी तो उम्मीद करता हूं कि आप बालक हैं, आपको ये आता होगा। आपसे क्या पूछा है, ए बी का अनुपात, तो बी इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो A/B बराबर, ये 4 कहां चला जाएगा राइट साइड में, 5/, तो ए से बी का रेशियो कितना आ गया बच्चों, 5/4, यानी कि क्या हो गया स्टूडेंट, डी ऑप्शन हो गया। सबको मेरी बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं? आगे चलते हैं। हैं? अच्छा, ठीक है, अभी करते हैं। हम्म, अगला टाइप बच्चों, अगला टाइप सवाल नंबर 13। ये हो गया सिंपल, ये मैंने आपको यहां तक क्या पढ़ा है, परसेंटेज की
नॉर्मल कैलकुलेशन सवाल, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला टाइप। देखिए इसमें क्या है, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज। किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 है, 60,000 से बढ़कर 61,050 हो जाती है, तो बताओ बढ़ गई यानी कि जनसंख्या। 60,000 से अगर एक कस्बे की जनसंख्या 61,050 होगी तो बढ़ गई। यही पूछा है हाउ मच इज द परसेंटेज इंक्रीज, बताओ कितने परसेंट बढ़ी। ठीक है, कोई तकलीफ? बताइए बच्चों। देखो बच्चों, एक कस्बे की इनिशियल यहां मैं लिखता हूं हमेशा इनिशियल वैल्यू। एक कस्बे की इनिशियल जनसंख्या कितनी है बच्चों? 60,000, ठीक है ना। 60,000 से बढ़ के जनसंख्या कितनी होगी? 61,050 हो गई, ठीक है ना बच्चों। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी बढ़ गई। देखो एक तो तरीका है कि मैं इसका रेशियो भी ले सकता हूं, या सिंपल कि 60,000 से 61,050 हो गई, तो जनसंख्या कितनी बढ़ी? 1,050। जो पूछा गया है उसको क्या लिखेंगे? ऊपर क्या पूछा है? कितनी बढ़ी? 1,050 बढ़ी। नीचे क्या लिखेंगे हम? बेस। भाई जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी? इनिशियल वैल्यू 60,000। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू 60,000। परसेंटेज में कितनी बढ़ी? गुणा 100%। आ गया बच्चों आंसर, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब किससे कट गया ये? 15 से। 15 सत्ते 105, 15 चौका 60, यानी कि 7/4% बढ़ गई। 7/4 का मतलब 1/3/4। 1/3/4 यानी कि 1.75। 3/4 होता है 0.75, तो 1.75% बढ़ गई। क्लियर? ठीक है बच्चों, कोई समस्या तो नहीं बाल को इसमें? हाँ जी, ये बताइए। ऋत्विक का मासिक खर्च 12,800 रुपए से घटकर कितना हो गया? 11,712 रुपए हो गया। तो पूछा उसके खर्च में प्रतिशत कमी याद कीजिए। यही है, सिंपल सवाल है। भाई पहले ऋत्विक एक महीने में 12,800 रुपए खर्च करता था, अब कितना खर्च कर रहा है? 11,712। तो खर्च कम हो गया। बताइए कितना खर्च कम हुआ है? घटाइए। 12,000 से 11,000, 1,000 हो गया, और 800 में से 712 घटाएंगे तो कितना आ गया? 88, यानी कि 1,088 रुपए। ये बात समझ में आ गई सचिन? भाई 12,000, ये माइनस साइन किस लिए लगाया मैंने? कि कम हो गया। बढ़ता है तो मैं प्लस का साइन लगा देता हूं, घटता है तो माइनस का साइन। इससे मुझे पता रहता है कि मैं कर क्या रहा हूं। खर्चा पहले 12,800 था, घट के 11,712 हो गया, तो 1,088 रुपए घट गया। लेकिन पूछा कितने परसेंट की कमी आई। भाई इनिशियल खर्चा कितना था? नीचे क्या लिखेंगे हमेशा? इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू 12,800, और परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। ये आ जाएगा ना बच्चों? कोई तकलीफ? तो आप देख सकते हैं कि यहां 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। बताइए किससे कटेगा? ये कटेगा मेरे प्यार भी आपका 8 से। 8 एकम 8, 2 8, 8 तिया 24, और 4 8 छिंग 48, और 8 से 128 16 बार, है ना बच्चों। और भी कट गया मेरे भाई किससे? ये तो 4 से और कट गया ना भाई। 136 को 4 से काटेंगे, 4 से गए तो 8 से और कट गया भाई। ठीक है बच्चों, 136 और 16 पहाड़ा याद होना चाहिए। 136 8 से कटता कितनी बार? 17 बार। 17 8 136। 16 किससे कटता है? 8 से 2 बार, यानी कि 17/2 आ गया। 17/2 का मतलब कितना आ गया बच्चों? 8.5%, यानी कि 8.5% कम हो गया। क्या आंसर है? समझ में आई बात? ठीक है, चलो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इसी टाइप का सवाल, बताना जरा मुझे करके क्या आएगा जी। बहुत फेमस सवाल है ये वाला, और पेपर में बहुत ज्यादा आता भी है। सवाल नंबर 15 होमवर्क है इसी वैरायटी का, कल करेंगे बच्चों। ठीक है ना? चलिए आज इतना ही, बाय।